हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ, बहुत मेहनत से। एक जगह थी जहाँ 5,000 से ज़्यादा लोग रहते थे। स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, शॉप्स, रेस्टोरेंट, टेम्पल्स तक थे। फिर एक दिन पूरी पॉपुलेशन वहाँ से चली गई। वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लेकिन एक भी परमानेंट रेसिडेंट नहीं रहता। और सबसे स्ट्रेंज बात, ये जगह किसी वॉर या नेचुरल डिजास्टर की वजह से अबैंडन्ड नहीं हुई थी। वेलकम टू हिडन डायरीज। आज की स्टोरी एक फ्रिक्शनल विलेज स्टोरी नहीं है, बल्कि जापान की एक रियल जगह की है। नाम था हशिमा आइलैंड, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, गुनकुंजिमा बैटलशिप आइलैंड। एक टाइनी आइलैंड जो कभी थाउजेंड्स ऑफ लोगों का घर था और आज एक अबैंडन्ड कंक्रीट सिटी बन चुकी है। जापान में नागासाकी कोस्ट से एक डिस्टेंस पर समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड था, नाम हशिमा। आइलैंड बहुत बड़ा नहीं था, अप्रोक्सीमेटली 480 मीटर्स लॉन्ग, लेस देन हाफ किलोमीटर, और 160 मीटर्स वाइड। इतना छोटा एरिया कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ एक कंप्लीट कम्युनिटी रह सकती थी। लेकिन एक वक्त पर 5,000 से ज्यादा लोग वहां रहते थे। हशिमा की कहानी शुरू होती है कोल से। आइलैंड के नीचे समुद्र के अंदर कोल डिपॉजिट्स थे। 19th सेंचुरी में यहाँ माइनिंग डेवलप होने लगी। लेटर मित्सुबिशी ने आइलैंड को डेवलप किया और अंडर वाटर कोल माइन को एक्सपांड किया। वर्कर्स को रहने के लिए इस टाइनी आइलैंड पर बिल्डिंग्स बनाई गई और फिर धीरे धीरे एक स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जितने ज्यादा वर्कर्स आए उतने ही ज्यादा बिल्डिंग्स बनानी पड़ी। कंक्रीट अपार्टमेंट ब्लॉक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक बाथ्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स और डेली लाइफ के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ इस टाइनी आइलैंड के अंदर ही अवेलेबल था। आइलैंड का इतना पॉपुलेटेड हो गया कि दुनिया की डेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस में इसका नाम आने लगा। लेकिन आइलैंड के अराउंड सिर्फ समुंदर था। आइलैंड के अराउंड मैसिव सी वॉल्स बनाई गए। सिंपल रीजन था, ओशन। क्योंकि जब फ्लड आएगा तो वेव्स आइलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। दूर से एक डोर, तो हशिमा का शेप एक जायंट बैटल शिप के जैसा लगता था। इसी वजह से उसका निकनेम बन चुका था गुनकुंजिमा, जापानीज में बैटलशिप आइलैंड। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया में रहते हैं। सुबह माइनर्स माइन में जाते हैं, चिल्ड्रंस स्कूल जाते हैं, शॉप्स ओपन होती है, फैमिलीज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं और समंदर के बीच एक कंप्लीटली लिटिल सिटी फंक्शन करती है। हशिमा सिर्फ माइन नहीं थी, इट वॉज अ कम्युनिटी। लेकिन इस कम्युनिटी की पूरी एग्जिस्टेंस एक चीज पर डिपेंड करती है, कोल। फिर जापान की एनर्जी इंडस्ट्री चेंज होने लगी। कोल की जगह ऑयल का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। कोल माइंस इंक्रीजिंगली लेस इकोनॉमिकल होने लगे। हशिमा की माइंस भी डिक्लाइन करने लगी और फिर 1974 माइन ऑफिशियली क्लोज कर दी गई। और जब माइन क्लोज हुई तो आइलैंड पर रहने वाले लोगों के पास वहां रहने का इकोनॉमिक रीजन नहीं बचा। पीपल बिगैन लीविंग। बहुत जल्दी पूरा आइलैंड एम्प्टी हो गया। सबसे स्ट्रेंज पार्ट ये था, लोग एक अबैंडन्ड विलेज को ग्रेजुअली छोड़कर नहीं गए। माइन क्लोजर के बाद पूरी कम्युनिटी रीलोकेट हो गई। अपार्टमेंट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स सब पीछे रह गए। एक ऐसी सिटी जो कुछ ही टाइम पहले थाउजेंड्स ऑफ पीपल से भरी हुई थी और सडनली साइलेंट हो गई। Years पास होने लगे, बिल्डिंग्स एम्प्टी, विंडोज ब्रोकन, कंक्रीट वॉल्स वेदरिंग से डैमेज होने लगी और टाइफून से स्ट्रक्चर को और वीक किया गया। मतलब जो स्टॉर्म आता है ना, नेचर स्लोली सिटी को रिक्लेम करने लगी। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी, बिल्डिंग्स वही थी जैसे लोग बस एक दिन उठकर चले गए हों। स्कूल्स के क्लासरूम, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एक अबैंडन्ड टाइम कैप्सूल के जैसा लगने लगा। लेकिन हशिमा की स्टोरी सिर्फ एक कोल माइन बंद हुई और लोग चले गए इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि आइलैंड की हिस्ट्री में एक बहुत डार्क चैप्टर भी था।
वॉर के ईयर्स में कोरियन और चाइनीज वर्कर्स को वहां फोर्स्ड लेबर के लिए लाया गया था। उनके एक्सपीरियंस और कंडीशन हशीमा की स्टोरी का एक डीपली कंट्रोवर्शियल और पेनफुल पार्ट बन गया। और जब हम पार्ट 2 में आइलैंड के अबैंडेड बिल्डिंग्स के अंदर दुनिया देखेंगे तो समझ आएगा कि हशीमा सिर्फ एक गोस्ट टाउन नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ह्यूमन सफरिंग और सडन अबैंडनमेंट और सब एक ही टाइनी आइलैंड पर मिलते हैं। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। टिल देन स्टे ट्यून्ड। न्यू वीडियो एवरी डे मॉर्निंग 7 AM, इवनिंग 7 PM। गुड बाय।